अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है और आज हमने एक्सरसाइज 4H करनी है जो इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस यूनिट के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट की हर एक्सरसाइज डिफरेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से कोई आपस में रिलेट नहीं करती। जो 4G एक्सरसाइज हमने लास्ट में की थी वो हमारी थी इंश्योरेंस से रिलेटेड। हमने उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, प्रॉब्लम्स की। एक्सरसाइज 4H आपकी है टैक्स से रिलेटेड। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप एक इसमें कुछ बातें आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो टैक्स हम पे करते हैं उसकी कुछ रूल्स हैं। एनुअल इनकम जिसकी 4 लाख से कम है, एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ, गौर से बातें सुननी है, ये यही चीज़ें के क्वेश्चन में यूज़ होनी है। एनुअल इनकम फॉर एग्जांपल एक एक शख्स है, उसकी मंथली इनकम है 30,000 उसकी मंथली इनकम है। एनुअल मंथली उसकी इनकम 30,000 है। एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए एक साल में 12 महीने मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12 बनेगा 3,60,000। जिसकी एनुअल इनकम 4 लाख या उससे कम हो उसको टैक्स नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने? जिसकी एनुअल इनकम 4 लाख या उससे कम है उसको टैक्स नहीं पड़ता, और जिसकी एनुअल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है उसको टैक्स पड़ता है। और जितनी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है सिर्फ उस अमाउंट पे टैक्स पड़ेगा, ठीक है। और कितना पड़ना है वो जो परसेंटेज, जो रेट उसने गिवन है, 5%, 4%, 7%, जो उन्होंने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, उसकी मंथली इनकम है 50,000। तो एनुअल इनकम कितनी होगी उसकी? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 लाख। उसकी मंथली इनकम, एनुअल इनकम हो गई 6 लाख। अब 4 लाख पे टैक्स नहीं पड़ना, पीछे कितना रह गया? 2 लाख। ये 2 लाख टैक्स नहीं है, ये 2 लाख वो अमाउंट है जिस पे उसको टैक्स पड़ना है, ठीक है। इस अमाउंट को कहते हैं टैक्स एबल इनकम, जिस इनकम पे टैक्स पड़ना है। जितनी भी एनुअल इनकम आएगी उसमें से 4 लाख माइनस कर दो, बाकी जो बचेगी उस पे टैक्स पड़ना है। कितना पढ़ना है वो हम रेट के अकॉर्डिंगली फाइंड कर लेते हैं। अभी यहाँ मैं इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, गौर से बात सुनिए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जिस इनकम में टैक्स पड़ना है वो कितनी है, उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये मैंने फॉर्मूला लिखे हैं कुछ। टैक्सेबल इनकम कितनी है? एनुअल इनकम में से 4 लाख माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि 4 लाख जितनी एनुअल इनकम है उसमें से 4 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 4 लाख पे टैक्स नहीं है, उससे ऊपर वाली अमाउंट पे टैक्स है। तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी। ये टैक्स नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, ये टैक्स नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम है। वो अमाउंट, वो पैसे जिस पे टैक्स पड़ना है, ये टैक्सेबल इनकम। फिर सेकंड फॉर्मूला है टैक्स। टैक्स फाइंड करना है तो रेट, जो भी रेट उसने गिवन है, 5% रेट, 2% रेट, 7% रेट, 3% रेट, जो भी गिवन है, रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। और एनुअल इनकम हमें पता है, मंथली इनकम को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनुअल इनकम आ जाती है, सिंपल। तो ये दो तीन फार्मूलाज हैं बेसिक, बहुत सिंपल से हैं। क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों को, अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस एक बात याद रखनी है कि जिसकी एनुअल इनकम 4 लाख से कम है उसको टैक्स नहीं पड़ना, और जिसकी एनुअल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है उसको, जितनी अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा है सिर्फ उस पर टैक्स पड़ना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹25,000 पर मंथ। मंथली सैलरी उसकी बता दी है, मंथली उसकी इनकम बता दी। मंथली इनकम कितनी है? ₹25,000, ये मंथली इनकम है। आगे कहता है हाउ मच इनकम टैक्स विल ही पे
इनकम टैक्स या टैक्स वो कितना पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%। रेट कितना है 5%। तो मैंने टैक्स फाइंड करना है। टैक्स टैक्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। अब पहले तो मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए कि वो इनकम जिस पे टैक्स पड़ना है। और वो कैसे फाइंड होते हैं, पहले आपने एनुअल इनकम उसकी फाइंड करनी है। एनुअल इनकम एनुअल इनकम हमें पता कैसे आती है, जो उसकी मंथली इनकम है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एनुअल इनकम आ जाती है। यह है मेरे पास 3 लाख रुपीज़, उसकी एनुअल इनकम आई मेरे पास 3 लाख रुपीज़। अभी मैंने आपको बताया कि एनुअल इनकम 4 लाख या उससे कम हो तो टैक्स नहीं पड़ता, 4 लाख से ज़्यादा हो तो टैक्स पड़ता है, जितनी 4 लाख से ज़्यादा है सिर्फ उस पर। तो इट मीन्स उसकी एनुअल इनकम 4 लाख से कम है, 3 लाख है, तो उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, एज द एनुअल इनकम इज लेस देन 4 लाख रुपीज़, सो टैक्स इज ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं उसको पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर जवाद इज 40,000 रुपीज़। मंथली इनकम उसने बता दी, मंथली इनकम ऑफ मिस्टर जवाद इज रुपीज़ 40,000। 40,000 उसकी मंथली इनकम है। कहता है व्हाट इज हिज टैक्सेबल इनकम। उसने टैक्स नहीं पूछा, क्या पूछा है, टैक्सेबल इनकम, वो इनकम जिस पे टैक्स पड़ना है, ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एनुअल इनकम तो आपने फाइंड आउट करनी ही करनी है, क्योंकि उससे जनरेशन है इसका। एनुअल इनकम कैसे आई, जो मंथली इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। एनुअल इनकम आ गई मेरे पास 4,80,000 रुपीज़। अब ये अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है वो हम फाइंड करेंगे। टैक्सेबल इनकम का भी मैंने फॉर्मूला लिखा कि टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी हो तो एनुअल इनकम माइनस 4 लाख। एनुअल इनकम कितनी है मेरे पास, 4,80,000 माइनस 4 लाख, ये मेरे पास आ गया रुपीज़ 80,000। ये उसने टैक्सेबल इनकम मुझे पूछी थी, यानी ये 80,000 वो अमाउंट है जिस पे टैक्स पड़ना है। ये टैक्स नहीं है सारे का सारा, इट डजेंट मीन कि ये 80,000 से टैक्स दिए, नो। ये 80,000 की वो अमाउंट है जिस पे उसने टैक्स देना है। लेट सपोज अगर इसी क्वेश्चन में उसने मुझसे टैक्स भी पूछा होता, तो ये टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। तो रेट अगर आपको दिया होता 5%, तो हम 5/100 मल्टीप्लाई बाय 80,000 करते थे, हमारे पास टैक्स आ जाता। आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर होती रहेंगी चीज़ें। फिर बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में होते हैं, टैक्स में और टैक्सेबल इनकम में। टैक्सेबल इनकम आपकी वो अमाउंट है जो आपकी एनुअल इनकम में से 4 लाख माइनस करके आ रही है। ठीक है, जो 4 लाख से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है वो टैक्सेबल इनकम है। और टैक्स वो है जो उस इनकम पे जो टैक्स पड़ना है वो, और टैक्स वो है जो उस इनकम पे जो टैक्स पड़ना है वो टैक्स। ठीक है, 5%, 4%, 3%, जितना भी है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है, मिस्टर हमाद क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपसे कहा है, मिस्टर हमाद टैक्सेबल इनकम इज 60,000। मिस्टर हमाद की टैक्सेबल इनकम, ये उसने टैक्सेबल इनकम खुद बता दी। टैक्सेबल इनकम इज रुपीज़ 60,000। फाइंड हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम फाइंड करो। अभी फॉर्मूला लिखा था टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, एनुअल इनकम माइनस
-4 लाख। तो टैक्सेबल इनकम उसने मुझे खुद बता दी 60,000 है। एनुअल इनकम उसने मुझे कहा फाइंड करो, एनुअल इनकम -4 लाख। ये फॉर्मूला है, 4 लाख माइनस का इधर आके प्लस हो गया, तो 4 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू एनुअल इनकम। उसकी एनुअल इनकम कितनी आ गई? उसकी एनुअल इनकम आ गई 4,60,000 रुपीज़। 4,60,000 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एनुअल taxable income of Mr. Kashif is rupees 2 lakh। टैक्सेबल इनकम उसकी 2 लाख है, यानी ये वो अमाउंट है जो 4 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख। व्हाट इज हिज मंथली इनकम? उसकी मंथली इनकम फाइंड करो। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है बस। ठीक है, टैक्सेबल इनकम दे दी, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने आपसे एनुअल पूछी थी, यहाँ उसने मंथली पूछ ली, तो करना उसी तरह है। टैक्सेबल इनकम का एक रिलेशन हमारे पास, टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? एनुअल इनकम माइनस 4 लाख। टैक्सेबल इनकम है मेरे पास 2 लाख, एनुअल इनकम मुझे नहीं पता, -4 लाख। 4 लाख इधर आगे हो गया 2 लाख के साथ प्लस, एनुअल इनकम आ गई मेरे पास 6 लाख रुपीज़। ये एनुअल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम उसने आपको गिवन दी 2 लाख, यानी ये वो इनकम है जो 4 लाख से ज़्यादा है। तो 4 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए? 6 लाख। ये मैंने फॉर्मूला लगा के किया। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? एनुअल इनकम माइनस 4 लाख। एनुअल इनकम में से 4 लाख माइनस कर दो तो पीछे रह जाती टैक्सेबल इनकम। एनुअल इनकम नहीं पता थी, -4 लाख इधर आके प्लस हो गया, 4 + 2 6 लाख हो गया, ये एनुअल इनकम है। इसने पूछी इस क्वेश्चन में मेरे से मंथली इनकम। मंथली इनकम पूरे साल की उसकी ये है, मंथली फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एनुअल मंथली इनकम बताओ, एनुअल फाइंड करनी हो मल्टीप्लाई बाय 12, एनुअल बताओ मंथली फाइंड करनी हो डिवाइडेड बाय 12। मंथली इनकम आ गई मेरे पास ₹50,000, ये मेरे पास उसकी मंथली इनकम आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 2-3 फॉर्मूला किए मैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कहता है द एनुअल टैक्सेबल इनकम ऑफ, एनुअल टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यहाँ को कितनी दे दी? ₹2,60,000। व्हाट इज हिज इनकम टैक्स? उसका इनकम टैक्स कितना होगा? एट अ रेट ऑफ 5%। तो अब इसमें मैंने टैक्स फाइंड करना है। टैक्स के लिए एक ही फॉर्मूला है, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्स इज इक्वल टू, मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला गलती से, तो कोई ये बात नहीं, एक ही बात, मल्टीप्लाई करना है दो चीज़ों को। टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट, या रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम, एक ही बात। 2020 कैंसर, 26 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज़ 13,000, ये उसने टैक्स पे करना है, 13,000 रुपीज़। ठीक है, देखो अब आप लोगों को शायद क्लियर हो चीज़ कि टैक्सेबल इनकम उसकी 2,60,000 है। इस अमाउंट पे जो टैक्स पड़ा वो कितना है? 13,000।
ये उसकी टैक्सेबल इनकम है। इसके अकॉर्डिंग उसने जो टैक्स दिया वो ये है, सिर्फ 13,000। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो मुझे कहता है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज, मंथली इनकम मंथ की बता दी, एनुअल आपको चाहिए ही चाहिए, एनुअल के बगैर काम नहीं होना। मंथली इनकम उसने आपको बता दी ₹45,000, 45,000। कहता है व्हाट, फाइंड हिज एनुअल इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स पूछा उसने, टैक्स फाइंड करना है और रेट बता दिया उसने 5%। अब टैक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, टैक्सेबल इनकम। यही फॉर्मूला होता है ना टैक्स का, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। तो मुझे टैक्सेबल इनकम चाहिए, और टैक्सेबल इनकम के लिए मुझे एनुअल इनकम चाहिए। बेसिक एनुअल इनकम आपको चाहिए ही चाहिए, मंथली इनकम का कोई किसी फॉर्मूले में यूज़ नहीं है। तो बेसिक मुझे एनुअल इनकम चाहिए। सबसे पहले आप एनुअल इनकम फाइंड करें। एनुअल इनकम इज, जो भी मंथली इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, क्योंकि 1 ईयर, एक साल में 12 महीने। 12 मल्टीप्लाई बाई 45 रुपीज़, 5,40,000। ये मेरे पास आई एनुअल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा टैक्सेबल इनकम का, कि जो भी एनुअल इनकम है उसमें से 4 लाख माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाती है, टैक्सेबल इनकम। एनुअल इनकम माइनस 4 लाख, टैक्सेबल इनकम आ गई मेरे पास, एनुअल इनकम माइनस 4 लाख, ये मेरे पास आ गई 1,40,000 रुपीज़। ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। मैंने फाइंड क्या करना है, टैक्स। तो टैक्स का फॉर्मूला मेरे पास रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्स आ गया मेरे पास, रेट है 5%, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम है मेरे पास 1,40,000। 2020 कैंसल, ₹7,000 ओनली, ये उसने टैक्स पे किया। ठीक है, ये अब आपको प्रोसीजर, इस क्वेश्चन में मेन प्रोसीजर समझ आया होगा। एक एक जो भी था ये मिस्टर ऑफ अ पर्सन, जो भी नाम था उसका, उसकी मंथली सैलरी थी ये। हमने देखा कि उसकी मंथली सैलरी 45,000 है। एनुअल सैलरी उसकी कितनी बनती है, वो बनी 5,40,000। और 4 लाख पे तो टैक्स नहीं बढ़ता, इसमें से 4 लाख माइनस कर दिए, पीछे जो बची इनकम उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो अमाउंट है जिस पे टैक्स पड़ना है। कितना पड़ना है, जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करके। तो टैक्स फाइंड करने का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम। रेट गिवन था, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम, ये मेरे पास उसका टैक्स आ गया।